नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल मैक्स सेवी में। और आज के इस वीडियो में हम कुछ टिप्स के बारे में बात करूंगा जो बीएआरसी के रिटन टेस्ट में बहुत काम आएंगे। कुछ पॉइंट्स बताऊंगा मैं जो कैंडिडेट्स एग्ज़ाम में जाने के बाद भूल जाते हैं एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से। तो कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, उसके बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट क्या है, यूज 2 राउंड्स फॉर आंसरिंग। यूज 2 राउंड्स फॉर आंसरिंग क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चंस रहते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट 1 से लेकर के 100 तक मतलब एज इन सीक्वेंस सॉल्व करने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है, कुछ कुछ इजी क्वेश्चंस रहते हैं जैसे थियोरेटिकल क्वेश्चंस हो गए जो एकदम एंड में डाल दिए रहते हैं, ताकि जो कैंडिडेट्स इस रूल का यूज़ नहीं करते वो वहाँ तक पहुँच ही ना पाए। इसलिए 2 राउंड यूज़ करना है आंसरिंग के। मतलब आपको पहले राउंड में क्या करना है, पहले राउंड में आपको जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस है, मतलब 100 क्वेश्चंस मतलब सिर्फ देख लेने हैं आपको कौन से क्वेश्चंस है। और जो क्वेश्चंस डायरेक्ट सॉल्व हो रहे हैं जैसे थियोरेटिकल क्वेश्चंस हो गए जिसका आंसर आपको पहले से पता है, सिर्फ वही क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट भी इससे रिलेटेड है। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट है मेक यूज़ ऑफ मार्क फॉर रिव्यू ऑप्शन। जैसा कि मैंने बोला, पहले राउंड में आपको सिर्फ थियोरेटिकल क्वेश्चंस करने हैं। थियोरेटिकल क्वेश्चंस तो करने ही है, साथ में आपको जो क्वेश्चंस देखोगे आप, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देख लिया आपने ऑटो साइकिल का। अभी ऑटो साइकिल का क्वेश्चन मोस्टली सबको आता ही है, क्योंकि मतलब ईजी रहते हैं, थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन है लेकिन ईजी रहते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ गए जिसका आपको कुछ आइडिया ही नहीं है, तो उसको आप मार्क फॉर रिव्यू में नहीं डालेंगे। मार्क फॉर रिव्यू सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को डालोगे जिसका जो मतलब सॉल्व हो सकता है, मतलब आपको जवानी आंसर तो याद नहीं है पर सॉल्व कर सकते हैं आप। तो जो 2 राउंड्स फॉर आंसरिंग मैंने बोला था पहले पॉइंट में, तो पहले राउंड में आपको क्या क्या करना है, थियोरेटिकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जितने भी है, जितने आपको आते हैं। और जो क्वेश्चंस आप कर सकते हो उन्हें मार्क फॉर रिव्यू ऑप्शन में डालना है। सिर्फ वही क्वेश्चन जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि कैसे है, आप अगर वो क्वेश्चन सॉल्व कर लो कम से कम आपके उतने मार्क्स तो पक्के हो जाएंगे। ठीक है, बाकी अगर टाइम बचेगा तो आप बाद में भी वो क्वेश्चन देख सकते हो, जो नए क्वेश्चन हो सकता है उसमें सॉल्व भी हो जाए बहुत सारे। पर जो आपको आते हैं वो सॉल्व होने चाहिए 100 क्वेश्चन में से जितने जितने भी है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन द थर्ड पॉइंट। डोंट वेस्ट टू मच टाइम ऑन एनी क्वेश्चन। तो ये पॉइंट क्या बोलता है, आप कोई भी क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। क्योंकि प्रॉब्लम कैसा है, अगर आप 10 मिनट दोगे किसी क्वेश्चन को, अगर सॉल्व भी हो जाता है तभी भी आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे। और आप कोई क्वेश्चन आप 1 मिनट में या 10 सेकंड में करोगे तभी भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी क्वेश्चन में फंस गए हो, किसी क्वेश्चन में अटक गए हो, तो आपको उसे स्किप कर देना है या फिर बाद में सॉल्व करने के लिए रखना है जब आपका बाकी क्वेश्चंस आपने देख लिया हो या फिर कोई क्वेश्चन बचा ना हो। मतलब आपके पास टाइम है तो ही आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्योंकि एग्ज़ाम आपको 3 घंटे का है, 3 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। तो 100 क्वेश्चंस करने हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे तो आप पक्का फंस जाओगे किसी क्वेश्चन में। ठीक है, तो जिससे आपके इजी क्वेश्चन जो आते हैं वो भी छूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेट्स मूव टू द फोर्थ पॉइंट। एक्यूरेसी इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे कि मैंने बोला, कुछ लोग सॉल्व करते हैं, बहुत फटाफट सॉल्व करके 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, पर एक्यूरेसी उनका कितना रहता है, 40%। 40% मतलब 100 में से उनके 40 क्वेश्चन ही राइट होंगे, बाकी सब क्वेश्चन रॉन्ग रहेंगे। बीआरसी रिटन टेस्ट का एडवांटेज ऐसा है कि मतलब ये क्वालिफाई नेचर रहता है मोस्टली। इंटरव्यू में इसका मतलब मार्क्स से कुछ लेना देना नहीं है। आप क्वालिफाई कर लिए तो आप इंटरव्यू पूरा डिपेंड होगा आपका सिलेक्शन। तो आपको कुछ भी करके आप जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, मेक श्योर कि आप करेक्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, मतलब घाई घाई में आप रॉन्ग ना कर रहे हो। रॉन्ग कहीं भी हो सकता है, कैलकुलेटर्स में हो सकता है या फिर आपका सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट का आपको खास ख्याल रखना है कि आप रॉन्ग क्वेश्चन मत सॉल्व कीजिए, और मतलब रॉन्ग ना सॉल्व कीजिए, सिली मिस्टेक्स अवॉइड कीजिए। सिली मिस्टेक कैसे अवॉइड करेंगे,
ये तो आपके प्रैक्टिस पे ही डिपेंड होगा। चलिए देखते हैं 5th पॉइंट क्या है। स्टे हाइड्रेटेड। ये बहुत से लोग नहीं करते, जहाँ तक मैंने देखा है कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आप बहुत दिमाग लगा रहे हो उसमें, आपकी एनर्जी पूरी कंज्यूम हो रही है उसमें, तो आपको फ्लूइड्स की इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। मतलब फ्लूइड्स आपको चाहिए वो टाइम पे। आप वाटर लेके जा सकते हो अपना खुद का, कोविड का टाइम है तो वो लोग अलाउ भी करेंगे अपना खुद का वाटर बॉटल। तो आप 20-20 30-30 मिनट पे, या फिर जितना आपको, जब भी आपको लगे कि मतलब आप मतलब डिहाइड्रेट हो रहे हो, तो पानी पीते रहना है। क्योंकि कैसा है, आप पानी पियोगे तो आपका बॉडी फ्लूइड्स की रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो जाएगी, और आप एग्ज़ाम में अच्छे से ध्यान दे पाओगे, आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा। नहीं तो प्रॉब्लम कैसा है, आपका दिमाग थक जाएगा सॉल्व करते करते, तो आपको हेडेक जैसे प्रॉब्लम आ जाएंगे, तो आपका पूरा पेपर में प्रॉब्लम आने का चांसेस है। ठीक है, तो आप ये इस बात का खास ध्यान रखें। ठीक है, चलते हैं 6th पॉइंट पे। यूज़ वर्चुअल कैलकुलेटर वाइसली। वर्चुअल कैलकुलेटर ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत लोग अच्छे से इस्तेमाल करते हैं और बहुत लोग फालतू का टाइम वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कुछ लोग तो मैंने यहाँ भी देखा है कि 2 × 5 = 10, इस चीज़ को भी आप वर्चुअल कैलकुलेटर में यूज़ करते हैं। ये करने का मतलब क्या है? पर आपको क्या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लिख रहे हो कि आपको एग्जैक्ट एकदम आंसर चाहिए? आपको ऑप्शंस दे रहते हैं, ये एमसीक्यू एग्ज़ाम है, इसमें आप जितना कम टाइम यूज़ कर सको उतना अच्छा है। आपको वर्चुअल कैलकुलेटर, मैं तो बोलूँ एकदम फाइनल स्टेप में ही यूज़ करना चाहिए, ऐसा कैलकुलेशन जो आप माइंड में ना कर पाओ। ठीक है, और इस यही जगह है जहाँ पे मैक्सिमम लोग प्रेशर में आके मिस्टेक कर देते हैं। कहीं कहीं आपको प्लस दबाना रहता है तो आप घाई घाई में माइनस दबा देते हो, कहीं कि आप क्लिक करते हो तो आपको लगता है क्लिक हुआ है, पर क्लिक होता नहीं है। कभी कभी माउस का भी प्रॉब्लम रहता है। तो आपको साइंटिफिक वर्चुअल कैलकुलेटर आपको जितना कम हो सके उतना यूज़ करना है, क्योंकि इसमें मिस्टेक होने के चांस ज़्यादा है और टाइम वेस्ट भी यहाँ बहुत होएगा। ठीक है, आपको ये, मैं तो बोलूँ आपको वर्चुअल कैलकुलेटर तभी यूज़ करना चाहिए जब आपको ऐसा चीज़ है जो माइंड में आप कैलकुलेट ना कर पाओ और आंसर्स एकदम क्लोज है, ऑप्शंस में आंसर्स एकदम क्लोज है, तभी आपको वर्चुअल कैलकुलेटर यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। चलते हैं 7th पॉइंट पे। बाहर फ्यू वैल्यूज़। अभी कुछ लोग को यहाँ पे डाउट होगा कि आप बाहर करने बोल रहे हो, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। बाहर क्यों करने बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको तो पता है ना कैसे आया कुछ वैल्यूज़, तो आपको बाहर करने में हर्ज ही क्या है जब आपका टाइम सेव हो रहा है यहाँ पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल्स दिए हैं, मैकेनिकल वालों को अच्छे से समझेगा, π/4 और π/64। अभी आप एरिया ऑफ सर्कल निकालते हो π/4d²। अभी π/4 का अगर आप वैल्यू बाहर कर लो जो 0.77 समथिंग है कुछ, तो कैसे है, आप वो वैल्यू सीधा कैलकुलेटर में आप, अगर आपको कैलकुलेशन आता नहीं है वीक हो, तो फटाफट 0.7 या फिर जो भी उसका वैल्यू है इंटू d² कर सकते हो। ठीक है, अब वही आप पाए लिख रहे हो इंटू ये लिख रहे हो, फिर डिविजन ढूंढने में टाइम लगा रहे हो, उसमें टाइम वेस्ट होने का चांस ज़्यादा है, एरर होने के चांसेस भी ज़्यादा है। तो इसलिए आप π/64 हो गया और π/4 हो गया, π/64 जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फॉर्मूला लगता है π/64d⁴। तो ऐसे जगह पे π/64 का वैल्यू अगर बाहर कर लो, तो π/64 इतना पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। π/64 का जो वैल्यू आएगा, जो पॉइंट कुछ तो आएगा, इंटू d⁴ वो लिख के डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो उसका आंसर। ठीक है, तो आप साइंटिफिक वर्चुअल कैलकुलेटर बहुत ही मतलब इजीली मतलब यूज़ करना है कि डायरेक्ट आंसर आ जाए आपका, ज़्यादा स्टेप्स ना उसमें लिखना पड़े, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलते हैं 8 पॉइंट पे। यूज़ अप्रॉक्सीमेशन वाइजली। अप्रॉक्सीमेशन अगर आपको तभी यूज़ करना है जब ऑप्शंस आपके क्लोज नहीं है आपके ऑप्शंस, तब आप अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करके आपका आंसर निकाल सकते हो। क्योंकि आप
वर्चुअल कैलकुलेटर यूज़ कीजिए या फिर माइंड कैलकुलेशन यूज़ कीजिए, कुछ भी करके आपको आंसर तो आने वाला है। जो ऑप्शंस रहेंगे उसमें से ही कोई आंसर आने वाला है। अगर नहीं आ रहा है तो समझ लेना आपने कुछ गड़बड़ किया है। तो इसलिए आपको अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करना है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन से आपका टाइम सेव होगा। पर कंडीशन मैंने आपको बता दिया है, ऑप्शंस क्लोज रहेंगे तो नहीं करना है, और कुछ हार्ड कैलकुलेशंस रहेंगे तभी भी नहीं करना है। ठीक है, मतलब जैसे फिफ्थ रूट हो गया, सिक्स्थ रूट हो गया, ऐसा कभी कभी आ सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे आपको अप्रॉक्सीमेशन नहीं यूज़ करना है, आपको वर्चुअल कैलकुलेटर ही यूज़ करना पड़ेगा, पर ध्यान से कीजिए। 9th पॉइंट देखते क्या है, मेक प्रॉपर यूज़ ऑफ रफ शीट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप रफ शीट जो देते हैं आपको, वो बराबर कोई इस्तेमाल नहीं करता। जैसे कुछ लोग बहुत ही जगह जगह बचा बचा के करते हैं, जैसे कि उनको घर ले जाना है रफ शीट, पर ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि रफ शीट में आप जो लिख रहे हो आपको समझना भी चाहिए आप क्या लिख रहे हो। आपकी हैंड राइटिंग वैसे ही ख़राब होएगी, आप जल्दी जल्दी में रहोगे। ऊपर से आप स्पेस ऑक्यूपाई अच्छे से ऑक्यूपाई नहीं करोगे स्पेस, तो हो सकता है आप कुछ मिस्टेक कर जाओ। जितना बड़ा शीट रहता है उसका आपको पार्टीशन कर लेना चाहिए, या फिर अच्छे से उसको स्पेस ले लेके इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि शीट आपको दूसरा ज़रूर मिलेगा, आप लेोगे तो उनसे पूछ लेना एक बार, अगर मिलेगा, अगर शीट दूसरा मिल जाएगा तो कोई परेशानी की बात ही नहीं है। अगर शीट नहीं मिलेगा तो आपको उसमें अच्छे दिमाग लगा के यूज़ करना चाहिए। पर ऐसा यूज़ कीजिए कि आपको जो लिख रहे हैं आप, आपको मालूम पड़े क्या लिख रहे हैं आप, कि मतलब ऐसे हैंड राइटिंग ख़राब होकर कुछ भी लिख ना दो। ठीक है, तो रफ शीट का यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट पॉइंट है 10th पॉइंट। इसमें आप बहुत लोगों को डाउट आएगा, पर ये ऑप्शनल है। ये आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसे यूज़ कीजिए। ये ऑप्शनल है, ठीक है। यूज़ गेस ओनली व्हेन प्रोबेबिलिटी इज 50%। अब 50% प्रोबेबिलिटी में आप गेस कीजिए, मतलब क्या है इसका। 4 ऑप्शंस रहते हैं आपके एमसीक्यूज में। अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंट 100% कॉन्फिडेंट है आपकी ये 2 ऑप्शन में से कोई करेक्ट आंसर है, तभी आपको गेस यूज़ करना है। वो भी सिर्फ मैं आपको सजेस्ट करूँगा सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन बस, इससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते। क्योंकि अगर आपका नसीब ख़राब रहा और ये सब रॉन्ग निकल गए तो आप नेगेटिव में चले जाओगे। ठीक है, कुछ लोग तो सिर्फ पेपर खाली गैस वर्क पे पूरा पेपर निकाल लेते हैं। आपको तो वैसा तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा मैं। आपको ये ज़्यादा क्वेश्चन, और ये भी तब जब आपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए रखे। अभी 100 क्वेश्चन तो अबाउ 50 आपने अगर अटेम्प्ट किया है तो ही मैं आपको बोलूँगा कि गैस वर्क यूज़ कीजिए, गैस मेथड। ठीक है, नहीं क्योंकि आप नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। क्योंकि अगर आंसर्स रॉन्ग निकल गए 2 ऑप्शन में से तो भी आपको प्रॉब्लम है। तो ये ऑप्शनल रहेगा, नहीं यूज़ करोगे तभी चलेगा। पर अगर ज़्यादा क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए रहेंगे तो आप एक चांस ले सकते हो 2 से 3 क्वेश्चन के लिए, वो भी सिर्फ, वो भी जब आप कॉन्फिडेंट हो तब। ठीक है, तो समरी देख लेते हैं। 10 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, तो 1 बाय 1 देख सकते हैं। 2 राउंड्स फॉर आंसरिंग, जो आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन है वही आपको पहले अटेम्प्ट करना है और मार्क फॉर रिव्यू ऑप्शन डाल देना है। सेकंड पॉइंट, मार्क फॉर रिव्यू ऑप्शन। डोंट वेस्ट टाइम ऑन टू एनी क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी भी क्वेश्चन पे। एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट, सब क्वेश्चन को सेम मार्क्स है तो इसलिए एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। आप 70 अटेम्प्ट करो, 60 अटेम्प्ट करो, पर एकदम करेक्ट अटेम्प्ट करो, तभी वो गिना जाएगा। ठीक है, 90-95% आपका एक्यूरेसी होना ज़रूरी है। ठीक है, स्टे हाइड्रेटेड, पानी पीते रहना चाहिए। यूज़ वर्चुअल कैलकुलेटर वाइजली। सिंपल कैलकुलेशन के लिए वर्चुअल कैलकुलेटर यूज़ करके अपना कीमती समय मत बर्बाद कीजिए। कुछ वैल्यूज़ बाहर कर लीजिए, आपका स्पीड इम्प्रूव हो जाएगा उससे। यूज़ अप्रॉक्सीमेशन वाइजली, अप्रॉक्सीमेशन करना है जहाँ पे आंसर क्लोज नहीं है। ठीक है, मेक प्रॉपर यूज़ ऑफ रफ शीट आपको जो दिया जाएगा उसका अच्छे से इस्तेमाल करना है। यूज़ गेस ओनली में प्रोबेबिलिटीज 50%, ये तो ऑप्शनल है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आप ये सब मेथड आपके कोई भी एग्जाम में एप्लीकेबल है। कुछ पॉइंट्स आप कोई भी किसी भी एग्जामिनेशन में आप कर सकते हो। जब PSU एग्ज़ाम हो गया, कोई इसरो हो गया, सब में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, पर इसका इम्प्लीमेंटेशन इम्पॉर्टेंट है।
इम्प्लीमेंटेशन आप कहाँ कर सकते हो? आप स्टार्ट कर सकते हो अपने टेस्ट सीरीज से। अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो टेस्ट सीरीज में आप इसे यूज़ करके देखिए, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा, ये गारंटी है। ठीक है, इसे ज़रूर यूज़ कीजिए अपने एग्ज़ाम में भी, क्योंकि ये पॉइंट्स आपको खुद समझ में आएगा कि मैं यहाँ पे मिस्टेक कर रहा था अब तक, अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है तो। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट्स आप याद रखिए। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक ज़रूर कर लेना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को हो सके तो शेयर कर कीजिए दूसरे लोगों के साथ में। ठीक है, BSc एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।